नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। सुल्तानपुर में लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में ही नहीं एनडीए में भी रार चल रही है। वहीं एनडीए में शामिल अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने 10 से 12 सीटों की मांग भाजपा नेतृत्व से की है। कादीपुर के वीरेंद्र प्रताप सिंह विशाल कंबल वितरण कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि पहुंचे थे। इस दौरान राजकुमार पाल ने कहा कि जहां तक लोकसभा की सीटों की बात है तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल सीटों की बात नहीं करती हैं। वीरेंद्र प्रताप सिंह पीजी कॉलेज जनता शिक्षा समिति के द्वारा ये कार्यक्रम लगातार होते रहे। पहले थोड़ा छोटे स्तर पे होते थे, अब की बार उसको और बढ़ाया गया है। मुख्य अतिथि के तौर पे 2024 के चुनाव को लेकर कहा जा रहा था। एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए का समर्थन करेंगे। सर, आप किस पार्टी के नेता होंगे? किस पार्टी से जुड़ेंगे आप? किस पार्टी का समर्थन करेंगे आप? मैं राणा अजीत प्रताप सिंह। आपका जलवा और वो बरकरार है क्षेत्र में। मैं राणा अजीत प्रताप सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूर्व उपाध्यक्ष हूँ और अभी तक वही हूँ। जब कोई यूपी के सभी जनपदों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा है। इसी कड़ी में श्रावस्ती में भी कांग्रेसी नेताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और महिला अपराधों में कमी लाने के लिए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा है। आप लोगों ने आज ज्ञापन दिया है, किस चीज़ को लेकर ज्ञापन दिया है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अपराध इस समय चरम सीमा पर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश में भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है, इसमें महिलाओं के प्रति अपराध इतना जघन्य होता जा रहा है जिसमें सरकार पूरी तरह विफल है। उनको चेताने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अगर अपराध में ये लगाम नहीं लगा पाते हैं तो कांग्रेस पार्टी को प्रदर्शन को मजबूर। खबर कानपुर से है, जहां नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने बैठक की है। बैठक में उन्होंने गंगा मिशन के तहत गंगा सफाई, एसटीपी संचालन, जल जीवन मिशन पर अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नमामि गंगे प्रोजेक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और माघ मेला भी नजदीक है। इस दौरान गंगा में वेस्ट फाइटर्स, सीवरेज, किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं जानी चाहिए। यही प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इसी प्रमुखता को देखते हुए ये बैठक की गई है, क्योंकि गंगा को स्वच्छ रखने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं, जिसका ये अंतिम चरण है और इस चरण में कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए प्रयागराज और कानपुर में बैठक करके संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। 25 तारीख से माघ महीने में माघ मेले के दौरान गंगा जी में जितना भी वेस्ट वाटर है या सीवरेज है वो नहीं जाना चाहिए। ये हम लोगों की प्राथमिकता है और इसी प्राथमिकता को देखने के लिए हम प्रयागराज और कानपुर दोनों जगहों पर इसको देखने जा रहे हैं। जो काफ़ी कार्य हुए हैं पिछले कुछ समय में नमामि गंगे के तहत, जिनमें कि नदी में सीवरेज को रोकने के लिए या इंडस्ट्रियल वेस्ट को रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं। तो उन प्रयासों के तहत अब केवल लास्ट स्टेज में है, कहीं भी कोई कमी न रह जाए ताकि माघ मेले के दौरान नदी में प्रदूषित जल नहीं जाने पाए गंगा जी में। इसका हम लोगों को प्रयास करना, उसी की समीक्षा करने आज हम आए थे और सभी एजेंसीज को इसके लिए और सभी इंजीनियर्स को इसके कड़े निर्देश दिए गए हैं। हम सुनिश्चित कराएंगे। खबर अमरोहा से है, जहां एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां सर्दी से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सोए एक परिवार के 6 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी पीड़ित परिवार से मिली और उनका ढांढस बढ़ाया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पदाधिकारी ने होली गेट पर औरंगजेब का पुतला फूका है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे दिनेश शर्मा ने कहा कि इस क्रूर शासक की वजह से हिंदू मुस्लिम बीच की खाई आगे बढ़ी है और यदि ये क्रूर शासक हमारे हिंदुओं के मठ मंदिरों पर अवैध कब्जा नहीं करता तो हिंदुओं को न्यायालय में भटकना नहीं पड़ता। साथ ही उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं, उसी तरह काशी में और मथुरा में भी न्यायालय के सहयोग से बहुत जल्दी भगवान का भव्य मंदिर बनेगा और मुगल शासकों द्वारा अवैध किए गए कब्जे जल्द हटेंगे।
अब खबर आगरा से है, जहां स्लॉटर हाउस को कागजी कार्रवाई में नगर निगम के अधिकारी बंद दिखा दे रहे हैं। हालांकि नगर निगम में पिछले 11 महीने से लगातार पशु कटान जारी था और पशु चिकित्सा अधिकारी और जिम्मेदार अधिकारियों ने मिलीभगत से संचालन को लगातार जारी रखा था। महापौर हेमलता दिवाकर ने पूरे मामले की जांच करने की बात कही है, वहीं उन्होंने दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। व्यापारियों ने आगरा महापौर हेमलता दिवाकर को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा है कि स्लॉटर हाउस को नियम के अनुसार चालू किया जाए। देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि स्लॉटर हाउस के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है कि उसके लिए कंसेंट टू ऑपरेट का अनुमति मिल जाए। किसी कारणवश यूपीपीसीबी से वो अनुमति नहीं मिल पाई थी, जिसके संबंध में पुनः हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको जिला स्तरीय समिति से सर्वे करा करके उसको राज्य स्तरीय समिति को। बहराइच के थाना रुपैडिया स्थित भगवान शिव के मंदिर में देर रात अराजक तत्वों ने घुसकर तोड़फोड़ कर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति को खंडित कर दिया है। इसकी जानकारी सुबह हुई तो हिंदू समुदाय के लोगों ने पुलिस को घटना से अवगत कराया और थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि इस मामले में राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने तहरीर देकर केस दर्ज किए जाने की मांग की है। अब अगली खबर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी से है, जहां रामनगर तहसील के बिचलखा गांव में पुलिया निर्माण कार्य लगातार किया जा रहा था, जो इस साल हुई बारिश में पुलिया धंस गई है, जिसके चलते कभी कोई बड़ा सड़क हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी बेखबर है। वहीं जिला पंचायत से बनी पुलिया निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया और जांच की मांग की है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। इस तारीख का सभी को बेसब्री से इंतजार है। लगातार भक्तों में मंदिर के उद्घाटन की उत्सुकता बढ़ती जा रही है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से कुछ चुनिंदा लोगों को ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बाराबंकी से पहला निमंत्रण पद्मश्री किसान राम सरन वर्मा को मिला है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिलने से राम सरन वर्मा ने कहा कि ये पल उन्हें जीवन भर याद रहेगा। भगवान ने, श्री रामचंद्र जी ने हमको बुलाया और 22 तारीख को जो श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है, इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। एक खुशी हमारे लिए तो है ही है, हम खेती करते हैं, एक कृषक हैं, चूँकि उसमें सब तरह के लोग बुलाए गए हैं। जहाँ तक हमने सुना है कि हर टाइप के लोग, उद्योगपति हैं, फिल्मी स्टार हैं, किसान भी हैं, तो एक कृषक बुलाया गया है। तो हम ये जो है खुशी जो हमारे प्रदेश के हमारे किसान भाई हैं, हम उनको भी बांटते हैं। चित्रकूट से दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया, जहां मजदूरी मांगने गए युवक से गाली गलौज और मारपीट हो गई। वहीं पीड़ित की शिकायत की थाने में कार्रवाई न किए जाने पर पीड़ित शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गया। धन्यवाद। आज हम एसपी साहब के यहाँ आए हुए हैं और ये गुंडा पुत्र चुनना है और इनका लड़का जो था तो एक नाम था रजनीकांत, लड़ाई तिवारी के यहाँ ये ड्राइवरी करता था। इसके बाद ये अपना पैसा मांगता था तो उन्होंने कहा कि पैसा मैं नहीं दूंगा और कहे तुम दबंगई दिखाते हो, पैसा नहीं दूंगा, तुम क्या कर लोगे, धोबी कहीं के। और इसके बाद ये अपना डर के चले आए, कहे कि हम आपको मार देंगे और ज़मीन 10-20 बीघा बेच देंगे, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसके बाद 7 तारीख की ये घटना है। वो लोग इनके घर में अपने लड़के के साथ इनके घर में आए और इनको गाली गलौज देने लगे। तो मांगने गए तो हमको धमकी दिखाया, फिर सुबह आया 7-7:30 बजे, उसने हमको मारा, हमारे पत्नी को मारा, बेटा को भी मारा, हाथ तोड़ दिए। कब? सुबह 7 बजे। किस दिन की घटना है ये? 7 तारीख। फिर इसके बाद कहाँ गए आप, क्या किए आप? हम गए थाने, तो थाने में जो है थाने के कागज ले लिया, हमको कहा चलो फिर आएगा थानेदार। फिर वो कल गया है शाम को, फिर उसको लेकर के फिर छोड़ा। कौन सा गांव से आया?
देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब स्कूटी पर सवार महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले में शक के आधार पर मृतक महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये देवरिया जनपद में गौरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पत्थरहट ग्राम का मामला है, जहां एक 30 वर्षीय युवती का शव कल रात्रि में बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया ये मामला हत्या का प्रतीत होता है। परिवारजनों द्वारा युवती के ही पति पर पारिवारिक अनबन को लेकर ये घटना किए जाने का शक जाहिर किया गया है, जिसके संदर्भ में जो पति हैं उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। संगत धाराओं में गौरी बाजार थाने पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। खबर चित्रकूट से है, जहां एक महिला पत्रकार की बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने का मामला सामने आया। पीड़ित महिला पत्रकार अपनी बेटी के साथ पुलिस अधिकारी के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंची। वहीं पीड़ित पत्रकार का कहना है कि इलाके की पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़िता का यह भी कहना है कि पुलिस ने दूसरे पक्ष से पैसा लेकर समझौता कर लिया है। लिहाज नहीं किया कि महिला है और उन्होंने जो भी मुंह में आया उन्होंने बका। कोतवाल सर जो हैं उन्होंने मुझे काफ़ी बदतमीजी से कल बात की, जिससे मैं निराश होकर के आज मुझे एसपी कार्यालय में आना पड़ा। घटना ये है कि 22 तारीख को मैं यहाँ से गई थी अपनी छोटी बेटी को छोड़ करके, क्योंकि दिसंबर में हमारी कुछ दिन छुट्टियाँ होती हैं। तो मैं चित्रकूट में रहती 7-8 साल मैंने काम किया। फिर इसके बाद मैं अभी इस टाइम 1 साल से झांसी में काम कर रही हूँ। तो ट्रांसफ़र झांसी में हो गया। सामान ज़्यादा हो जाने की वजह से कि मैंने इतने दिन यहाँ लगातार काम किया तो काफ़ी सामान था। तो मेरी एक फ्रेंड है, उनकी कॉलोनी थी काशीराम कॉलोनी, उन्होंने मुझे अपनी कॉलोनी दे दी थी कि यहाँ पे अपना सामान रख दो और जितना तुम ले जा। गेट बंद कर दिया। फिर उसके बाद जो हल्ला मचाना स्टार्ट किया उन लोगों ने, फिर इन लोगों ने पुलिस बुलाई और जो पुलिस आई वो सिविल ड्रेस में यूनिफॉर्म में नहीं। तो आने के बाद उन्होंने जो है गेट में लात मारना शुरू किया। हम लोगों ने अंदर से भी खोला तो नहीं खोला, लात मारना शुरू। इसके बाद जो है पकड़ करके ले गए मुझको और अज्ञात जगह पर ले जाकर मुझको 50,000 रुपये का दबाव डाला गया। कहा कि पैसा दो वरना जो है तुम्हें झूठा केस लगा के अंदर करवा देंगे। ऐसी सब वारदात की। इसके बाद इन्होंने मुझसे 27,000 रुपये लिए और मुझको छोड़ा। 27,000? जी 27,000 रुपये जो लिए गए किसके माध्यम से? ऑनलाइन। खबर मथुरा से है, जहां भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर ईवीएम मशीन के विरोध में राष्ट्रपति के नाम में ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब है कि भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम और कार्यकर्ता भारत के 576 जिलों में ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ की अपील के साथ 31 जनवरी को दिल्ली में चुनाव आयोग का घेराव कर आंदोलन करेंगे। बाईस जनवरी को अयोध्या में होने वाली भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिखाई दिया है। प्रदेश के 6 अनुभाग लखनऊ, आगरा, मुरादाबाद, झांसी, गोरखपुर, प्रयागराज में रेलवे ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन, गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर एडीजी रेलवे जेएन सिंह ने टीम के साथ चेकिंग की है। इस दौरान जीआरपी, आरपीएफ, पीएससी के साथ बीडीएस और डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद रही। देखिए, अगले 17-18 दिन के बीच में कई पूरे प्रदेश में आयोजन, जैसे हमने बताया प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, उसके साथ साथ मकर संक्रांति का त्यौहार, माघ मेला और साथ साथ 26 जनवरी भी, ये अगले दिवस के अंदर ये सभी त्यौहार और आयोजन इस समय की तैयारियां चल रही हैं। उसके को देखते हुए हमारा जीआरपी और आरपीएफ भी व्यापक पुलिस प्रबंध किया गया है। हमारे पुलिस मुख्यालय से भी माघ मेला हेतु लगभग 750 पुलिसकर्मी अतिरिक्त उपलब्ध कराए गए हैं और प्राण प्रतिष्ठा का जो 22 तारीख का प्रोग्राम है, उसके लिए भी 300 से ऊपर पुलिसकर्मी और 2 कंपनी पीएससी हम लोग को उपलब्ध कराई गई है। उसी के क्रम में इस समय जितनी भी ट्रेनें अयोध्या की तरफ जा रही हैं, उन सब में 24 घंटे एस्कॉर्ट की व्यवस्था की गई है। और 22 तारीख के बाद भी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काफी श्रद्धालु अयोध्या में आएंगे, उनके लिए भी आरपीएफ और रेलवे के अधिकारियों से संपर्क करके उचित एस्कॉर्ट की व्यवस्था की जा रही है।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम